मैं हूँ राशि। वेलकम टू माय चैनल राशि का नजरिया। और आज का टॉपिक होने वाला है डिप्रेशन। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 मैसेज ऐसे आए हुए थे जिसमें ये बोला गया था कि प्लीज आप डिप्रेशन पे कुछ वीडियो लेके आइए। तो मैं शुरू करती हूँ कि डिप्रेशन क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है और क्या करना चाहिए। तो चालू करते हैं हम टॉपिक अपना डिप्रेशन मतलब तनाव। और हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हम तनाव पे टॉपिक दे रहे हैं तो हम बिल्कुल भी तनाव में नहीं बैठ के देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बी फ्रेश एंड बी कूल बैठेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सामने से कोई एकदम महान व्यक्ति भाषण सा दे रहा है। नहीं, हम आपके फ्रेंड्स जैसे हैं और हम आपको जो हमको पता है, जिस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो तनाव किसी भी कारण में हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको तनाव है, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी, माइंड की एक्टिविटी आपको ये जरूर बता देगी कि आप तनाव से ग्रसित हैं, यानी आप डिप्रेशन में हैं। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं? पहले आप समझ जाएंगे अपनी बॉडी लेवल पे, और दूसरा है कि आप लोगों से कटे कटे रहेंगे, एकदम अकेला, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं एक अकेले कमरे में बैठे रहूं, मेरे आसपास कोई ना रहे, मैं किसी से बात ना करूं, बिल्कुल ये जो दुनिया है उससे एकदम कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अपने आप को अलग रखने लगेंगे। दूसरी चीज, आप ये भी सोचने लगेंगे कि मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। और है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप अच्छा फील करें, लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप यही फील करते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसके रीजन क्या क्या होते हैं। तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ये हर एक एज पे मैटर करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपना बिजनेस सफल करना है, आप उस पर नहीं हो पा रहे हैं, आपको स्ट्रेस रहेगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चले। सेकेंड नंबर पे आती है हाउसवाइफ्स, घर की महिलाएं, उनको भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, और ये भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आप नहीं समझ पाती हैं कि आपकी लाइफ का एम क्या है और क्या करना है। मतलब ये सिर्फ हाउसवाइफ की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ जो सिर्फ मतलब भूल जाते हैं अपनी जिंदगी को जीना, तो एक समय पे जाके वो डिप्रेस हो जाते हैं, यानी एक समय पे उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। और वही एक स्टेज होती है जब आप बिल्कुल गुमशुदा से हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, मतलब छोटे छोटे बच्चों की, मतलब हमारे निब्बा निब्बी भी हो सकते हैं, वो 13 ईयर के भी हो सकते हैं। मतलब उनको ज्यादातर डिप्रेशन क्यों होता है? एक होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़ाई को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, उनको कुछ करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, मान लीजिए 10th में या 12th में बोर्ड क्लास है, हवा बना देते हैं पेरेंट्स की, यार नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर तुम नहीं लेके आए ना अच्छे नंबर तो भैया सामने वाले शर्मा जी हमको क्या कह देंगे, मिश्रा जी, जो भी है पड़ोसी, उनकी ज्यादा फिक्र होकर वो अपने बच्चों को इतना प्रेशर दे देते हैं ना कि बच्चा अच्छा भी है तो भी वो डिप्रेस हो जाएगा। और एक होते हैं हमारे घुमक्कड़ टाइप के बच्चे, मतलब कि मत ही पूछिए, उनको तो भैया मस्त मौला वाली जिंदगी चाहिए होती है, और चाहिए होते हैं साइड में अगर ब्रेकअप हो चुका है तो उसके बाद वो इतने डिप्रेशन बन जाएंगे कि बन जाएंगे वो देवदास। और देवदास किस तरीके से बनते हैं पता है? चले जाएंगे किसी नदी के किनारे और इस तरीके से बैठे रहेंगे, एकदम दुनिया खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो गया उनकी लाइफ में, कुछ नहीं बचा जीने के लिए। तो भैया जी किनारे नदी पे बैठे हैं और उनका एक दोस्त पीछे से आता है फिर, और भाई तो भैया जी इस तरीके से सैडनेस की मतलब तस्वीर बन के बैठे हैं कि बिल्कुल पूछिए ही मत। और एंजॉय कर रहे हैं वो डिप्रेशन को, बकायदा एंजॉय कर रहे हैं वो डिप्रेशन को, इतना मजा आ रहा है उनको डिप्रेशन में। और बढ़िया कई जगह पे तो मैं नहीं बोलूंगी पर यार आपको पता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो क्यों हैं? और जिनको नहीं पता है कि वो डिप्रेस है तो किसी से सलाह लीजिए। आप जो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तो उन फ्रेंड्स का बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस साथ में ये सेल्फी ये बना के स्टेटस में डाल देने से कुछ नहीं होता है। दोस्त वही होता है जो सुख और दुख में काम आए। तो दुखी है ना, तो जाके बात कीजिए अपने फ्रेंड से, यार मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढो। और हाँ, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है इस दुनिया में तो उसका सॉल्यूशन भी है, आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो वो आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको पता चल गया है तो उस पर आप काम कीजिए। ये नहीं कि और सोचे कि मैं तो डिप्रेस हो गया हूं, अब लाइफ खत्म, दी एंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनके मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मुझे मर जाना चाहिए। तो मर क्यों जाना चाहिए आपको? आपका जन्म इसीलिए हुआ था कि आप एक दिन मर जाएं। प्रॉब्लम है ना, तो सॉल्यूशन निकालिए और जिए। इतने लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होती है? आप ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम ना बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है,
अपनी प्रॉब्लम को हवा आप लोग बनाते हैं, ये सोच के कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो कतई कोई हो ही नहीं सकती भाई। क्यों होगी? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। यार कभी प्रॉब्लम में हो ना तो देख लिया करो कि आपसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनके पास ना घर है, ना खाना है, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं। अगर ऐसा ही होता ना तो बेचारे कब के ये दुनिया खत्म हो चुकी होती है। अगर हर कोई डिप्रेशन के बाद मरने लगता तो मरने का तो कतई ना सोचिए, बिल्कुल ना सोचिए मरने का, क्योंकि मरना सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आ रही है बात को? मरना सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी ये ना सोचे कि मर जाएंगे तो हम बिल्कुल तृप्त हो गए, मुक्तियां मिल गई है हमको। लड़ो, हिम्मत करो, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं, हमारे वो देवदास जो भैया होते हैं ना, बिल्कुल चले जाते हैं वहां पे। और यार आप लोग जब डिप्रेशन में होते हो तो सैड सॉन्ग क्यों सुनते हो? हमको समझ में नहीं आता। 90s में पहुंच जाते हो क्यों? ऐसे सॉन्ग सुनेंगे बिल्कुल गम में लीन है, एकदम से मजा आ रहा है हमको, और सॉन्ग सैड वाला सुनेंगे और सुनने के बाद और सैड हो जाएंगे। काहे भैया, काहे? ठीक है, आपको डिप्रेशन है, बात कीजिए अपने फ्रेंड से, सॉल्यूशन निकालिए प्रॉब्लम का कि क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर ब्रेकअप है तो भैया इसका सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं आपको। ब्रेकअप हुआ ना तो जो चला गया तो उसको जाने दो, जिंदगी बाकी है, उसको फिर जियो, ठीक है। अब ब्रेकअप पे हम अभी टॉपिक नहीं लेके आएंगे, बाद में कभी अगर लगेगा हमको कमेंट आएंगे और बोलेंगे लोग कि इस पे बताइए तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक मुद्दा नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक डिप्रेशन हम उस पर बता रहे हैं, और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि आप अपने मोबाइल से कितना प्यार करते हैं, ये बताइए। जान होती है मोबाइल तो क्यों, एकदम सांस नहीं आ रही हमको, मोबाइल तो बिल्कुल चिपका के सोएंगे हम, कहीं भी जाएंगे तो लेके जाएंगे। इवन वॉशरूम में भी लोग मोबाइल ले जाते हैं, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ क्यों। मतलब यार मोबाइल को इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार तो हम अपनी जान को भी नहीं करते जितना हम अपने मोबाइल को करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोबाइल को आपने अपनी जान से भी ज्यादा एक औहदा दे दिया, अवार्ड दे दिया है कि मेरा मोबाइल सब कुछ है मेरे लिए। तो हम आपको ये बता दें, जब आप अपनी मोबाइल की इतनी केयर करते हैं तो अपनी भी कर लीजिए थोड़ा सा। और वो कैसे? मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो किस तरीके से चार्ज करते हैं आप? मतलब दिल धुकधुका रहा होता है कि यार लाल पे ना पहुंच जाए, जहां 5% हुए एकदम जान सूख जाती है, फटाफट से देखेंगे चार्जर का पॉइंट अगर बिजी है ना, वहां पे किसी और का चार्ज में लगा हुआ है मोबाइल, तो बोलेंगे भाई प्लीज यार मेरा बहुत कम है, मेरे को लगा लेते, क्योंकि मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। इतनी चिंता होती है उस बैटरी की, क्योंकि अगर बैटरी नहीं चली ना तो फोन ऑफ हो जाएगा। और भैया जी का फोन ऑफ हो गया तो भैया जी और दीदी जी क्या करेंगे? बोर होके बैठेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहेंगे, स्टेटस कैसे लगाएंगे, है ना। मजा तो उसी में आ रहा है। तो यार एक बात बताओ, जब अपने फोन की बैटरी जब डाउन हो रही होती है उस पर इतना ध्यान दे देते हो, तो जब आपके दिमाग की यानी कि आपकी बॉडी की बैटरी, आपका बॉडी है एक मोबाइल और आपका दिमाग है उसकी बैटरी, तो जब आपका मोबाइल की बैटरी यानी दिमाग जब डाउन हो रहा होता है, जब डिप्रेशन में जा रहा होता है, जब रेड का एक साइन आ गया होता है, तो उस पर काम क्यों नहीं करते हो? उसको चार्ज में क्यों नहीं लगाते हो? उसको चार्ज में, अब ये नहीं कि उनने बोला था कि चार्ज में लगा दो तो यहाँ कान में फंसा दिया उसका पिन और लगा दिया भैया निपट जाने वाले हैं आप, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। चार्ज, मोबाइल का चार्ज करने की बात अलग है और दिमाग को चार्ज करने की बात अलग है, तो उसको किस तरीके से चार्ज करना है वो भी आप उसका सोल्यूशन निकालिए। सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा रहते हैं तो डिप्रेशन का भी सोल्यूशन, बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञानी बैठे हुए जो बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो मेरा ये एग्जांपल आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और हाँ, मैंने मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दिया है, जो लोग भी डिप्रेशन में होंगे ना, और जब भी उन्हें लग रहा होगा कि हम डिप्रेशन में हैं और अगर उनके हाथ में मोबाइल होगा वो चार्ज करने जाएंगे, तो ये वाला जरूर सोच लेंगे कि हम बैटरी चार्ज करें तो शायद हम अपने आप को भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिक से एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि डिप्रेशन अगर है तो सॉल्यूशन उसका है, और सॉल्यूशन उसका माइंड लेवल पे है, यानी हमारे सोचने पे निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं उस वक्त पे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अब हर चीज पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं कई लोग, लगता है उनको कि यार मैं कैसे इस चीज को डील करूं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर है, पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको ढंग से ध्यान से शांत मन से बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनको प्रॉब्लम हो रही है, फेल हो रहे हैं बार बार, तो ये नहीं सोचिए कि अब हम नहीं करेंगे ये चीज, हम तो इसमें फेल होते जा रहे हैं तो हम डिप्रेस होकर बैठ गए। नहीं यार, फिर से ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार ट्राई करोगे उतना कुछ सीखोगे और उतना ज्यादा आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल भी आता जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि अगर इस तरीके से आप डिप्रेशन में हैं तो बिल्कुल मत रहिए, बात कीजिए अपने आस पड़ोस में। और हाँ, जो लोग डिप्रेशन में नहीं है और जो जानते हैं कि मेरा फ्रेंड डिप्रेशन में है, तो प्लीज यार उनकी मदद कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ
पार्टी और पिज्जा खाने में ही बस हम उसके साथ हैं, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। क्यों? आप किस काम के उसके दोस्त हो? उसकी मदद कीजिए ना। अगर आप वो डिप्रेशन में है तो कोशिश कीजिए कि मैं अपने फ्रेंड को बिल्कुल निकाल लाऊंगा डिप्रेशन से। तो इस तरीके से आप डिप्रेशन में अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। तो यार बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो कई लोग डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे देते हैं डिप्रेशन की। वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के मस्त आराम से सोते रहते हैं। तो डॉक्टर उनको वो दवाइयाँ क्यों देते हैं? डॉक्टर किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं? तो आपको जब डिप्रेशन होता है ना, तो वो 2 लेवल से आप समझ सकते हैं, फिजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो आपको डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो फिजिकली यानी आपकी बॉडी के लिए दे रहे हैं कि आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे, आप उस बारे में ना सोचें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऐसे बहुत से केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जिनको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, यानी वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और मुझे बोलना भी है और आपको समझाना भी, तो मैं बिल्कुल फैन ऑफ और ये दरवाजा वगैरह पूरा बंद करके ये बना रही हूँ ताकि कोई भी आवाज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो फिजिकल लेवल तो हमारे यहाँ पे हो गया कि डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाइयाँ खाई और वो चीज़ खत्म हो गई कि आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते जा रहे हैं। पर यार जड़ क्या है डिप्रेशन की? फिजिकल लेवल तो नहीं है जड़। आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि आपको वो फिजिकल लेवल पे वो केमिकल रिलीज ही ना हो, आप खुश रहिए। कैसे? आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे अपना खुद वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माइंड के लिए खुद काम करें। वो आप सोचिए किस तरीके से हमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कितने लोगों से हमें बात करनी पड़ेगी। यार कोई नहीं भी मिल रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी कुछ मदद हो सकेगी तो मैं करने की कोशिश करूंगी। नहीं आप समझ पा रहे हैं तो चाहे वो किसी भी एज के हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अगर डिप्रेशन में है तो कृपया करके बात कीजिए। बात करने से सॉल्यूशन मिलता है, अकेले रहने से नहीं मिलेगा, गुमसुदा रहने से नहीं। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं ये बात कर रही हूँ तो यार उसको माइंड से अगर आपने, जैसे कि आप सोच रहे हैं यार कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाक से आप माइंड पे अपने काम करने लगे। और जो खाली रहते हैं ना पूरे टाइम पे, उनको ज्यादा डिप्रेशन होता है। यार तो कुछ करते ही रहा करो, मतलब कि खाली मत बैठो। बिल्कुल भी खाली बैठोगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उटपटांग ही सोचता है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। ऐसा हमारी मम्मी लोग भी बहुत हमको मुहावरे वगैरह बता दी थी। कभी कभी तो पता रहता था कि खाली दिमाग रहता है तो शैतान का रहता है। अपने आप को बिजी रखो, अपने एम पे काम करो, लक्ष्य पे वर्क करो कि क्या करना है आगे। जितना ज्यादा आप उल्टा पुल्टा सोचोगे तो उतना ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको काम करना है तो उसके लिए डीप स्टडी कीजिए किस तरीके से हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत आप नेट, गूगल, ये यूट्यूब वगैरह ये सब सर्च कर लिया कीजिए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो डिप्रेशन यहाँ पे यही टॉपिक था। और जितना मुझे लगा यार छोटा वीडियो बनाना, एकदम अगर लेक्चर देने को कहेंगे तो हम 1 घंटे का वीडियो बना देंगे, बैठे बैठे बिल्कुल आपको बता देंगे कि क्या करना है, कैसे हो रहा है, और इस लेवल पे जाके तक समझा सकते हैं हम कि आप बिल्कुल समझ जाएं। पर यार 1 घंटे में हमको इतना टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि हम 1 घंटे आपको लेक्चर दें। हमको यहाँ पे वीडियो बहुत शॉर्ट करना है क्योंकि लोग एकदम बोर हो जाते हैं। और जिनके काम का तो वो तो देखेंगे, जिनके काम का नहीं है वो सोचेंगे यार कि फालतू का भाषणबाजी कर रहे हैं। तो भैया भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको जितना पता है हम अपनी सरल से सरल भाषा यूज करके लोगों तक वो बातें पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं, कुछ कीजिए। आप कुछ करेंगे तभी तो आगे जाएंगी बातें और लोगों को हेल्प करेंगे आप। और अगर आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते ना लोगों की, तो मेंटली मतलब मेंटल लेवल पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आप भी कीजिए बिल्कुल से ये कोशिश। आप भी अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल हैप्पी हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा वातावरण आगे के मतलब हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम ठीक हैं, सोसाइटी ठीक है, सिटी ठीक है, हम सही है, तो फिर तो यार सभी लोग सही हैं। हर किसी की सोच अगर ऐसी हो कि हम अपने से ज्यादा, और यार मैं मत करते रहा करो। हर वक्त यही सोचते हो कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये, दूसरों की प्रॉब्लम देख लिया करो ना, तो समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम इतनी सी रहती है, बिल्कुल इतनू सी, जिसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाते और बढ़िया लग जाते हैं डिप्रेशन एंजॉय करने में। तो डिप्रेशन एंजॉय बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ढूंढने से सब कुछ मिलते हैं, ढूंढने से तो भगवान जी भी मिल जाते हैं। तो आप बिल्कुल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टॉपिक को खत्म करती हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं भाषण दूंगी तो फिर वो ये इतना लंबा बन जाएगा मेरा वीडियो, और उसको एडिट करने में भी मैं कितना उसको काटूंगी, कितना उसको छोटा करूंगी। तो ठीक है, मैं लेती हूँ आपसे विदा। और आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो, डिप्रेशन का थोड़ा बहुत भी आपको काम की लगी ये बात है, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो। और जितना ज्यादा हो सके दूसरों की मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय।